खुदा के कलाम में निकाल लीजिए लू का रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 26वें पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया। स्वर्गदूत आया। 2024 साल पहले स्वर्गदूत आया और आपके लिए खुशी का पैगाम यह है कि आपके लिए भी स्वर्गदूत मुकर्रर है। आपके लिए स्वर्गदूत मुकर्रर है कि वो भी आपके लिए भेजा जाए। बादशाह की तरफ से फरमान जारी हुआ था कि सभी लोग नाम लिखाई के लिए यरूशलेम पहुंचे। नाम लिखाई के लिए किस लिए? किस लिए नाम लिखाई? क्योंकि बादशाह जानना चाहता था किसकी जनसंख्या क्या है, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उनको देखना है, उनको समझना है और मसीह लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ किस तरीके से क्रूरता का व्यवहार करना है। और उसकी क्रूरता इसी बात से नजर आती है कि जब हेरोदेस बादशाह को यह पता चला तो उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि 2 साल और उससे कम के बच्चों का कत्लेआम कर दिया जाए। क्यों? बादशाह घबरा रहा था। बादशाह को यह बात रास नहीं आ रही थी। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों के अंदर, उन्हीं हालात के अंदर, गंभीर परिस्थितियों के अंदर रोना और विलाप जहां पर हो रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में खुदा अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेज रहा है। और यह बात मसीहों की जिंदगी में आज पिनहा हो जानी चाहिए, रख लेनी चाहिए। आप कैसे भी हालात में से गुजर रहे हो, आपका जीवन कैसी भी परिस्थितियों में से गुजर रहा हो, आपके ऑफिस में आपको सताया जा रहा हो, आपके बिजनेस में आपको पीड़ा मिल रही हो, कुछ फायदा नहीं, घर से बेघर हो रहे हो, बच्चे आपको लानतान कर रहे हो, मां बाप ने आपको घर से निकाल दिया हो, समाज तिरस्कार कर रहा हो, खुदा आपके लिए एक जिब्राइल फरिश्ते को मुकर्रर कर रहा है। फरिश्ता किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास। देयर आर सम कंडीशंस, वहां पर कुछ योग्यताएं हैं जो होनी पड़ेंगी आपके जीवन के अंदर, वरना जिंदगी भर विलाप करते रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे। आपके पास फरिश्ता आना चाहता है, लेकिन क्या ये कंडीशंस हम फुलफिल कर पा रहे हैं? फरिश्ता कुंवारी के पास भेजा गया। मैं इस बात को सोच रहा था, मैंने कहा कुंवारी के पास ये क्या खास बात है भाई, क्यों नहीं किसी और के पास भेजा गया? आपको बताऊं, कुंवारी को खुदा बहुत पसंद करता है, जो बेदाग होती है। ऐसे नहीं कि दुनियावी एतबार से शादियां होती हैं और कहा जाता है ये कुंवारी है, लेकिन जरूरी नहीं वो कुंवारी हो। लेकिन परमेश्वर जो आसमान से देखने वाला है वो जानता है कौन कुंवारा है। आप अपने चरित्र से, अपनी सोच से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्या कुंवारापन मेरी जिंदगी में है कि नहीं है, मैं कुंवारा हूं या कुंवारी हूं कि नहीं है। हम खुशियां मना सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, लेकिन वो आनंद कई बार हमारे चेहरे पे यूं नहीं दिखाई पड़ता
क्योंकि हमें मालूम होता है कि सच्चाई तो इसके बरक्स है, इसकी विपरीत है, इसकी उल्टी है। एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसके 14 अध्याय को और उसके 30 पद पर ध्यान देते हैं, तो वहां पर भी कुंवारों का जिक्र है, कुंवारे लोगों का जिक्र है। 14 अध्याय 3 पद, और यहां पे लिखा है, और वे सिंहासन के सामने, परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, वो सिंहासन के सामने और 4 प्राणी मौजूद है। इसकी चर्चा नहीं करूंगा। 4 प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे। कुंवारे लोग थे, एक नया गीत गा रहे थे। जब आपके जिंदगी के अंदर सच्चाई में वो कुंवारा मतलब कोई दाग नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई झुर्री नहीं, कोई कालापन नहीं, जब वो नहीं होगा तब आप गीत गा पाओगे। अभी पढ़ा रहा हूं, वो एक नया गीत गा रहे थे। आपकी जिंदगी में भी नया गीत प्रवेश करता जाएगा। आप निरंतर गाते जाओगे और थकान आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप एक नया गीत गाने के लिए तैयार हो, मुस्तैद हो। यू आर रेडी टू सिंग अ न्यू सॉन्ग। वो नया गीत गा रहे थे, लिखा हुआ है वो नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। 1,44,000 खुदा के वो लोग हैं, उसकी कौम के वो लोग हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। उसने उनको मोल ले लिया, अपना बना लिया, अपने बेटे होने का करार दिया है उनको यह शर्फ बख्शा गया, वो एक नया गीत गाए। लिखा हुआ है, और कोई वो गीत ना सीख सकता था। कोशिश कर लो, जैसा ये डांस कर रहा मैं भी डांस करूंगा, जैसा ये नाच रहा मैं भी नाचूंगा, जैसे ये मुस्कुरा रहा मैं भी मुस्कुराऊंगा। मुस्कुरा सकते हो, डांस कर सकते हो, लेकिन आपको बताऊं, जो खुदा का जलाल है वो नहीं हासिल कर सकते। उसको हासिल करने के लिए कंडीशंस हैं। खुदा की बरकतों को हासिल करने के लिए कंडीशंस हैं। कुंवारा होना पड़ेगा, दुनियावी एतबार से दुनिया को दिखाने का कुंवारापन नहीं, लेकिन वो कुंवारापन जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और लिखा है, बहुत अच्छी बात, वो गा रहे थे, और दूसरा नकल करने वाला है, जो सोचे मैं ज्यादा अच्छा, हो सकता तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जहां पर परमेश्वर की आशीष ठहरी है। और कोई उस गीत को सीख नहीं सकता था। और लिखा है, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है। 1,44,000 लोग सिंहासन के सामने, 4 प्राणियों के सामने, 24 प्राचीनों के सामने मौजूद हैं, और वो एक नया गीत गा रहे हैं। कोई उस गीत को सीख नहीं सकता, और ना ही किन्हीं बातों से स्त्री यहां पर दिखाया गया है। तमाम चीजें हैं जो हमको गुमराह करके नापाक करती हैं। मात्र स्त्रियों की सहभागिता नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमको अपवित्र ठहराती हैं। छोटी छोटी सी बातें जिनकी हम कदर नहीं करते, जिनको हम महत्व नहीं देते। और लिखा है, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए थे, पर क्या लिखा है, माहौल वही था। आप कई बार सोचते हो माहौल बदल दो,
स्त्री हटा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, माहौल तो वही था। और लिखा है कि वो कुंवारे थे। ये वही है कि जहां कहीं मेमना जाता, ये 1,44,000 कौन लोग हैं कि जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो रहते हैं। क्या बात है! इतना प्यार, इतना प्यार। अपने खुदावंद यीशु मसीह से इतना प्यार करो, अपवित्रता ही छूने ना पाए, गुनाह से कोई रिश्ता ना रहे। और ये तब नहीं रहेगा जब खुदावंद यीशु मसीह अर्थात मेमना जहां कहीं जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपको ले जाएगा उसी डायरेक्शन में चलोगे, जहां तू ले चले। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर। तू दाएं जाएगा मैं दाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, तू खड़ा हो जाएगा तो खड़ा हो जाऊंगा। अगर तू कहेगा यहीं ठहरो, मैं यहीं ठहरा रहूंगा। जहां कहीं मेमना जाता वो उसके पीछे हो लेते थे। ये कंडीशंस हैं हमारी और आपकी जिंदगी की कि जब जिब्राइल फरिश्ता आने की हम बाट जो रहे हैं, काश के जिब्राइल आ जाए, काश के जिब्राइल आ जाए, काश के कोई तो संदेश आए हमारे पास, हमारी परिस्थितियों को हरने के लिए, दूर करने के लिए कोई तो आसमानी कुदरत हमारे ऊपर आश्कारा हो। रोज रात में परेशान ज़दा लोग वो इस बात की प्रार्थना करते, कोई तो सुने। जहां कहीं मेमना जाता वे इसके पीछे हो लेते। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। ये है कुंवारेपन की कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल होना है। ये जो जगह जो मैंने पढ़ाई, ये तो इजरायली कौम से ताल्लुक रखती है, लेकिन आपके लिए भी परमेश्वर वही है जो अपने लोगों के लिए है, जो याकूब के घराने के लिए है, वही परमेश्वर आपके लिए भी है। आपको भी उसने अपने पवित्र लहू से खरीद करके शुद्ध किया है। कैसे शुद्ध हो जाएंगे? यीशु के लहू से धुल करके। कैसे शुद्ध हो जाएंगे? लिखा हुआ है वो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए, तो आज कैसे शुद्ध होंगे? उसके शुद्ध होने का तरीका यह है, यीशु का लहू आज तुम्हें सब पापों से शुद्ध। तुम्हारे पाप किरमिजी रंग के भी क्यों ना हो, तब भी वो हिम के समान, किसके समान? हिम के समान श्वेत और उज्जवल हो जाएंगे। श्वेत और उज्जवल हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे निर्दोष थे। हम लोग तो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, पता नहीं कितना झूठ, अनजाने में, जान गए, गुस्ताखी। कई बार मैं भी सोचता हूं और जब बोल लेता हूं तब मैं मनन कर रही, क्या है यार, कुछ लेना एक ना देना दो, फिर भी बोल दिया। इससे कोई मतलब भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होने जा रहा, फिर भी झूठ क्यों बोल दिया? बोलते हैं। लिखा है, ये तो वो हैं जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। और उसके पास जिब्राइल भेजा गया, इसके पास जिब्राइल भेजा गया, जिसकी मंगनी 1 अध्याय 27वें पद में, लूका 1 अध्याय 27 पद में लिखा है, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। आपकी भी सगाई लगाई गई है, आपकी भी सगाई लगाई गई है। और लिखा हुआ है यहां पर, उसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी, आप सोचेंगे ये तो उस समय की बात है, वहां पे उसकी सगाई लगाई गई थी, लेकिन हम आपको बताना चाहिए, मरियम दर्शाती है कलीसिया को, कलीसिया को। और कलीसिया को परमेश्वर निर्दोष और शुद्ध बनाना चाहता है।
शुद्ध देखना चाहता है, और इसको शुद्धि बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने रक्त को बहाया है। आपकी एक बात चलाई गई है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि मेरी भी बात चलाई गई। यस, कलीसिया, चर्च, तुम्हारी बात चलाई गई है। किसके? यूसुफ के घराने के एक पुरुष से, जिसका नाम और कोई नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह से आपकी बात चलाई गई है। खुदा बाप इंतजार कर रहा है ऊपर से, कब मेरा बेटा नीचे जाएगा और अपनी दुल्हन को, जिसको उसने सजाया, संवारा और अपने लहू से शुद्ध करके पवित्र किया है, उसको लेकर के आएगा। आपकी बात चलाई गई है। अपने कुंवारेपन की कदर करिए, और अगर कुंवारापन ना हो तो यीशु है जो आपको पवित्र करना चाहता है। यीशु आज भी हमारे अपराधों से हमको शुद्ध करना चाहता है। अब आपको बताऊं, और स्वर्गदूत ने उसके पास, इनाम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर, इनाम की बात, स्वर्गदूत आ रहा है और भीतर आकर क्या लिखा है? कहा। कहिए, कहा। जबराइल आए, जबराइल आए, जबराइल आए। लेकिन जबराइल के मुंह से जो वाणी निकले वो कुछ बढ़िया हो। ये नक जबराइल आकर कहने लगा आज तू मर जाएगा। भाई जबराइल तो आया, लेकिन कहने लगा आज ही तेरा आखिरी दिन है बस। तो हम तो कुछ अच्छी बात सुनना चाहते हैं ना जिब्राइल से। तो जिब्राइल ने पास आकर कहा, यह है जो इनाम है क्रिसमस के मौके पर आपके लिए। क्रिसमस के मौके पर आपके लिए क्या? आनंद और जय तेरी हो। दिस इज द वर्ड। यह शुभ समाचार है। आनंद और जय तेरी हो। ऐ मरियम, मैं तुझे एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। कलीसिया, चर्च, मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि आनंद और जय आपकी है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया बहुत सा तमाशा बनाने के लिए कहे, दुनिया के लोग आपको हर समय परेशान और दिक करना चाहते हो, लेकिन आप अगर अपने कुंवारेपन में सच्चे पाए गए, ईमानदार पाए गए, तो खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, आसमान से जिब्राइल को आदेश देता है, मेरी कलीसिया से कह दो कि आनंद और जय तो तुम्हारा है। ये आनंद और जय आपसे कोई छीन नहीं सकता। मरियम से जब यह संदेश दिया कि आनंद और जय तेरी है, कोई छीन पाया? हेरोदेस बादशाह छीन पाया? तमाम याजक महायाजक छीन पाए? वो कत्लेआम करते रहे। रामा में विलाप का स्वर सुनाई पड़ता है, लेकिन कोई है जो आपकी हिफाजत करता है। कोई शख्सियत है जो आसमान से जब्राइल को आदेश आपके लिए दे रही है कि आनंद, खुशी। खुशी छिन गई ना, है ही नहीं खुशी। जितना कमाते हैं गंवा देते हैं, जितना हासिल होता है लुट जाता है। घर में बच्चे हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। हम भी सोचते हैं भागे किसी तरीके से, निकाल दो इसे घर से बाहर। पड़ोसी भी हमारा तिरस्कार कर रहा है। कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है हमारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी पाकीज़गी को अपने साथ बनाए रखेंगे, अपनी पवित्रताई में कायम रहेंगे, तो आपके लिए जिब्राइल का एक फरिश्ता, जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता तैयार है। तैयार है आपके लिए। वो आके आपके बगल में खड़ा होगा, आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा। देखा नहीं स्किट में लोग करते हैं, जिब्राइल आया यूं करके उसने स्टार किया,
मरियम घबरा गई और उसने कहा आनंद और जय। नहीं समझ में आया, मरियम को नहीं समझ में आया। मरियम कहने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है? अरे हम कुछ जानना मांग रहे थे, कोई आए तो क्या कहता प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। और उस गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग में, उस जय मसीह में कुछ नहीं है, खाली है। सुना आपने क्या कहा मैंने? आजकल देखो वो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर गुड मॉर्निंग, रोज देखो गुड मॉर्निंग, रोज गुड नाइट। हम तो थक गए, कैसा गुड मॉर्निंग? पास में बैठ जाओ तो वो हमारे दुश्मन और कह रहे गुड मॉर्निंग। कोई भी बात लिख दो तो थम्स अप। हमें तो समझ ही में नहीं आता, ऐसा लगता है दुनिया हमारी दोस्त बन गई है। सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, लेकिन हकीकत जानो तो सब दुश्मन है। कोई बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, हमारे बराबर में कोई खड़ा हो जाए हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी तरह गाना गा ले हमें भाता नहीं, हमारी तरह संदेश प्रचार कर ले हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? जिंदगी में अपवित्रता ही पाई जाती है, जिंदगी गुनाह से लबरेज है। जब ये गुनाह दूर करोगे तो सोच बदल जाएगी, जब ये अपराध दूर करोगे तो विचार बदल जाएंगे, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज तो हर बात में अंगुश नुमाई नजर आती है, ये उंगली वो उंगली, ये वो। लेकिन सच बता रहा हूं, खुदा की पवित्रताई को ओढ़ने, परमेश्वर की, लोगों बहन को बहन नहीं पसंद आती। बताइए, हमको तो समझ ही नहीं आता। बहन को बहन नहीं रास आ रही, भाई को भाई रास नहीं आ रहा। इसका आदमी काला, मेरा आदमी गोरा, इसका दबा हुआ रंग है, नहीं पसंद आता। मतलब अपने ही खानदान के अंदर सब कुछ नजर आता है, सिर्फ अपना ना हो, हमारा है तो बहुत सुंदर है, हमारा सबसे अच्छा, इसका सबसे खराब। ये विचारधारा है हमारी, ये हमारी सोच है। लेकिन खुदा कुंवारों को ढूंढ रहा है, आज भी आपको ढूंढ रहा है। सच बता रहा हूं, वो परमेश्वर की पवित्रताई जब हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो सारी सुंदरता, ये सारी सृष्टि सुंदर नजर आएगी, सब लोग सुंदर नजर। आप मसीही कौम क्यों इस बात के लिए जानी जाती है कि वो हर एक की फिक्र करती है, हर एक की चिंता करती है, कोड़ियों के पास बैठकर सेवा करती है, अंधे लंगड़े भिखारी। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के आया तो उसने अपनी जिंदगी के अंदर लाखों करोड़ों मौजे किए। किनके जीवन में? जो पसमुर्दा थे, जो बेहाल थे, जिनका कोई, वो बेचारा वो 38 साल से पड़ा हुआ था, कोई मुझे धकेल दे, कोई मुझे धकेल दे, कोई तो चंगा कर दे। लेकिन मसीह यीशु है जो आपकी चिंता करता है ना? यीशु है आपकी। कहिए कहिए, यीशु मेरी, हाथ उठा के, यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु आपकी चिंता करता है। आज मैं 2024 के आखिरी मौके पर आपसे ऐलान कर रहा हूं, मसीही लोगों, दुनिया में दुख होंगे, होंगे, दुनिया में पीड़ाएं होंगी, होने दीजिए। यह आपके लिए नहीं है। अगर उसमें जाना भी पड़े पीड़ाओं के अंदर, वहां भी यीशु मौजूद है। जबराइल आके आपको जो संभालेगा, प्यार करेगा आपको। परमेश्वर की तरफ से आपके लिए सुसमाचार है, आनंद और जय
आपकी है, मेरी है। ये जब्राइल कह रहा है। कौन कह रहा है? जब्राइल कह रहा है। 29वां पद, वो उस वचन से बहुत, आजकल के जमाने में घबराना लाजिम है। किसी से अच्छी बात बताओ तब भी, क्योंकि इतना दिमाग हमारा खराब हो चुका है, कहते हैं यार ये इतनी अच्छी आज मीठी मीठी बात करके क्यों जा रहा है, इसका मतलब कुछ है गड़बड़, ये कल आके हमको परेशान करेगा, पता नहीं क्या करे। तो लिखा हुआ है वो उस वचन से बहुत घबरा गई, बहुत घबरा गई। अच्छा, और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर, दोबारा बताना पड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी। यहां उसने कहा देख तू गर्भवती होगी, उसने ये बताया। और अब देखिए, जो जल्दी से उन बातों बता दूंगा जो आपके उद्धार से, आपके छुटकारे से, आपकी पवित्रताई से और उस कंडीशन से ताल्लुक रखता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। 4 बातें हैं सिर्फ। पहली बात लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। आप भी कहिए मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, मेरे पुत्र उत्पन्न होगा। कुछ है जो जिसको आप जन्म दोगे, कुछ है जो चर्च जन्म देने वाला है। चर्च इज नॉट ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन या कहें ऑर्डिनरी रूप, कोई ऐसा बॉडी ऑर्डिनरी नहीं है। यह परमेश्वर की देह है, परमेश्वर की देह है, और इसको हमने कलंकित किया है, हमने इसको अपवित्र किया है। इसलिए अब चर्च के लिए लाजिम है कि चर्च एक पुत्र उत्पन्न करे। चर्च को जरूरत है प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से, उसके तमाम चाल चरित्र से यीशु दिखाई पड़े। अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा, अब यीशु दिखाने की जरूरत है आपको। चर्च को यीशु दिखाए। आप किसको दिखा रहे हैं? अभी तक अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, नहीं, यीशु को दिखाइए। जब आप चले फिरें, जब उठे बैठे, तब आप यीशु को दिखाएं। तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, देखो तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्मा है, एक बेटा जन्मा है। और दूसरी बात जो लिखी हुई है, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु कौन है? जब आप यीशु का जन्म होता है चर्च में, मरियम के मार्फत से यीशु जन्म लेता है, तो वो क्या करता है? आपके पास चर्च में आपके जीवन से जब यीशु प्रदर्शित होता है तो क्या करता है? यीशु कहता है अपने जीवन भर, मैं जो कुछ अपने पिता को करता हुआ देखता हूं, मैं वही करता हूं। देखो ये मेरा सेवक, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु को बपतिस्मा दे चुका, तब लिखा है कि पवित्र आत्मा आसमान से कबूतर की नाई उस पर उतरा और एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और एक जगह और लिखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 18वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 18वां पद। इसकी पूरी गाथा गाने का समय नहीं, लेकिन यहां लिखा है कि देखो यह मेरा कौन है? ये मेरा सेवक है। ये मेरा देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन
प्रसन्न है। आपसे जब यीशु दिखाई पड़ने लगे, जब आपके अंदर यीशु पैदा हो जाए, तो यीशु का काम ही है सेवा करना। सेवा करिए, एक दूसरे की सेवा कीजिए, एहसान मत कीजिए किसी के ऊपर। यीशु सेवक है। किसका सेवक है? परमेश्वर का। परमेश्वरी मार्ग में चलाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए, सेवा कीजिए। और तीसरी बात, लूका 1:32 में लिखा है, वो महान होगा। कैसा होगा? वो महान होगा। लिखा है, बिहोल्ड ही विल बी योर गॉड। खुदा यीशु क्या होगा? महान होगा। मतलब उसको नौकर ना समझ लीजिएगा, वो महान होगा। आपके मार्फत से जब यीशु प्रदर्शित होगा तो वो महान होगा। आपकी महानता इसी बात में दिखाई पड़ेगी कि यीशु आपके जीवन में चलता फिरता दिखा। जब यीशु चलता फिरता दिखाई देगा, लोग कहेंगे इसके पास महान परमेश्वर है, इसके पास महान परमेश्वर है। और आखिरी बात जो लिखी हुई है बहुत अच्छी सी, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो कौन है? वो खुदा है और वो राजा है। वो मनुष्य है। हमने पहली बात बताई, वो मनुष्य है, वो सेवक है, वो खुदा है, वो राजा है। आपके जीवन का राजा कौन है? यीशु। यीशु राजा है, यीशु खुदा है। जब पिलातूस ने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया तो उसके ऊपर एक तख्ती लगाई। तख्ती पे क्या लिखा हुआ था? यहां लिखा, ये यहूदियों का राजा यीशु है। ये लिखवा दिया, ये यहूदियों का राजा यीशु है। दूसरी जगह पे लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 19 पद में लिखा है, पिलातूस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। कुछ गलत नहीं है। हालांकि वो लोग इतराज करने लगे, ऐसा मत लिख कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा, ऐसा लिख कि वो कहता है मैं यहूदियों का राजा हूं। लेकिन हकीकत यह है, यीशु हमारा राजा है, यीशु हमारा खुदा है, यीशु हमारा उद्धार करता है जो मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। और आज इस इनाम को जिंदगी में ग्रहण कर लीजिए। यीशु आपका उद्धार करता है, यीशु आपका सेवक होकर इस दुनिया में आया, यीशु आपका खुदा होकर इस दुनिया में आया और यीशु राजा होके। जीवन के अंदर जितना भी संचालन हो, जितनी भी कार्य हो, परमेश्वर से पूछिए। सच बता रहा हूं, परमेश्वर बताएगा। वो आपका राजा है, वो गाइड करेगा सारी चीजों के अंदर।